हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक रोमांटिक मूवी द क्रूएल फिक्सेशन, जो कि 2019 में आई। मूवी की स्टार्टिंग होती है विलियम नाम के बंदे से, जो कि एक फेमस राइटर था। और एक दिन जब वो नाइट वॉक के लिए घर से बाहर जाता है तो कोई अनजान आदमी उसका मर्डर कर देता है। और अब कहानी की शुरुआत होती है सोफिया से, जो कि बहुत स्ट्रेस रहने लगी थी। अब वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पर थी। जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाने के लिए उठती है तो वो अपने बेटे जॉन को उठाती है। जॉन के फादर की डेथ के बाद जॉन को आज काफी दिन बाद कॉलेज जाना था, जो जल्दी जल्दी रेडी होकर कॉलेज चला जाता है। और उधर उसकी माँ भी रेडी होकर बाहर जाती हैं तो उन्हें गेट पर अपना फ्रेंड खड़ा मिलता है, जिसका नाम नॉर्मन था। नॉर्मन पुलिस ऑफिसर होता है। नॉर्मन सोफिया को मनी मन लाइक किया करता था, लेकिन सोफिया ये सब जानते हुए भी इग्नोर किया करती थी। सोफिया कार में नॉर्मन से विलियम के मर्डर के बारे में डिस्कस करती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जॉन के कॉलेज में रॉय नाम का लड़का जॉन को परेशान कर रहा था। और तभी वहाँ पर हैरी आ जाता है। रॉय हैरी को देखते ही चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हैरी ने स्कूल में न्यू एडमिशन लिया था। जॉन मनी मन मेगन नाम की लड़की को बहुत पसंद करता था। जॉन अपनी फीलिंग्स मेगन से कभी कह नहीं पाया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स मेगन से शेयर की तो वो कहीं मुझे रिजेक्ट न कर दे। और अब हैरी जॉन की यहाँ भी हेल्प करने आ जाता है। वो जॉन की मेगन से बात कराता है और इसके बाद दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं। जब जॉन यहाँ फुटबॉल खेल रहा था तो उसकी मैच को देखकर रॉय को जलन होने लगती है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो आके जॉन को पीटने लगता है। इस बात पर हैरी फिर से यहाँ उसकी हेल्प करता है और रॉय वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जॉन हैरी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और उससे एक क्वेश्चन भी करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो इस बात पर हैरी से ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे फादर की डेथ हुई है और मेरे फादर भी नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस सिचुएशन में कैसा फील होता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर जॉन को महसूस होता है कि हैरी बहुत अच्छा लड़का है और वो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। शाम को जब सोफिया घर आती है तो उसे जॉन घर पर नहीं मिलता, तो वो उसे ढूंढने लगती है। तभी हैरी जॉन को घर लेकर आता है। जॉन सोफिया को हैरी से मिलवाता है और सोफिया से परमिशन लेता है कि मैं आज रात को अपने फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी रखना चाहता हूँ। ये चीज सुनकर सोफिया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने काफी दिन बाद जॉन के चेहरे पर ऐसी खुशी देखी थी। वो चाहती थी कि जॉन अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करे और अच्छा फील करे। और इधर रात होती है। जॉन के दोस्त उसके घर पार्टी के लिए आते हैं। सोफिया सभी के लिए खाने का अरेंजमेंट करती है। इस पार्टी में हैरी भी आया था। सभी लोग पार्टी का मजा लेते हैं। अपने बेटे को इतना खुश देख सोफिया को बहुत अच्छा लगता है। तभी उसकी नजर हैरी पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही हैरी ने उसे देखा उसने अपनी नजरें चुरा ली, क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लगा। और सोफिया नाश्ता लेकर बाहर आ जाती है। हैरी फ्रेश होने के लिए घर में बाथरूम ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते सोफिया और विलियम के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ वो उनके बेड के पास रखी उसकी फोटो उठाकर देखने लगता है। इतने में सोफिया पीछे से आ जाती है तो हैरी उसे बताता है कि मैं यहाँ बाथरूम ढूंढते हुए आया हूँ। वो अपने बेटे जॉन की हेल्प करने के लिए हैरी को फिर से थैंक यू बोलती है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग जा चुके थे तब सोफिया जॉन को बताती है मुझे पैसे की बहुत नीड है, इसलिए मैं चाहती हूँ क्यों न हम अपना पुराना वाला घर बेच दें। जिसे सुनकर जॉन उसे बताता है कि हैरी भी अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा है, क्यों न हम उससे बात करके इस घर की डील उसके साथ कर दें। नेक्स्ट डे हैरी सोफिया का घर देखने आता है। वो उसे बताती है कि अगर मुझे पैसे की नीड नहीं होती तो मैं शायद ये घर कभी न बेचती। तो हैरी सोफिया से कहता है कि ये घर मैं नहीं, मेरे अंकल खरीदना चाहते हैं। और इतना कहकर वो सोफिया का घर देखने लगता है। और फिर कुछ दिन बाद जॉन के स्कूल में उसका फुटबॉल मैच होता है। जॉन मैच में काफी अच्छी तरह खेलता है। यह देखकर रॉय को फिर से गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस बार वो हैरी की वजह से जॉन को पीट नहीं पा रहा था। तो वो लॉकर रूम में आकर जॉन के कपड़े खराब करने की सोचता है, लेकिन इधर जॉन के लॉकर में ताला लगा हुआ था। यह देख रॉय को थोड़ा अजीब लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ हैरी खड़ा था। हैरी ने जॉन के लॉकर में ताला लगाया हुआ था। हैरी रॉय को जॉन से दूर रहने की धमकी देता है। और उधर सोफिया अपने ऑफिस आई थी। सोफिया एक रियल एस्टेट एजेंट का काम करती थी, जो आजकल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। और तभी उसे एक मेल आती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसके कुछ पिछले अफेयर्स के बारे में लिखा हुआ था। सोफिया को ऐसा लेटर पहले भी मिल चुका था। वो इस सब के बारे में अपनी असिस्टेंट जूलिया को बताती है। जूलिया उससे कहती है कि तुम नॉर्मन से बात करो, मगर सोफिया नॉर्मन से बात करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे कुछ थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए वो चुप रहती है। और उधर स्कूल में हैरी जॉन को मेगन के साथ घूमने जाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन मना कर देता है, क्योंकि उसकी मेगन से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब जॉन कुछ नहीं करता तो हैरी मेगन से बात करता है और दोनों को बाहर घूमने जाने के लिए मना लेता है। जॉन मेगन को घुमाने के लिए हैरी की गाड़ी ले जाता है और इस वजह से हैरी को अब जॉन के घर पे रुकना पड़ता है। अब पूरे घर में सोफी और हैरी ही रह जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और सोफिया बातों
बातों में हैरी से शेयर करती है, मुझे कभी विलियम के साथ इंटीमेट होने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि वो हमेशा एक ही पोजीशन में किया करता था, इसलिए विलियम मुझे कभी खुश नहीं कर पाया। और उधर जॉन मेगन के साथ एंजॉय कर रहा था। अब मेगन को भी जॉन अच्छा लगने लगा था और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और उधर सोफिया जब सोने से पहले नहाने जाती है तो हॉल में बैठा हैरी कुछ आवाजें सुनकर अंदर आता है और सोफिया को नहाते देखता है। जब सोफिया उससे कहती है कि तुम बाहर चले जाओ तो वो नहीं जाता और अपनी शर्ट उतारकर बाथरूम में आ जाता है और वहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन घर वापस आता है और उसे घर में कोई नजर नहीं आता। वो मारिया को पुकारता है, तभी हैरी उसके सामने आता है। सोफिया ने आज काफी दिनों के बाद किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे, इसलिए वो आज बहुत अच्छा फील कर रही थी। जॉन के आने के बाद हैरी अपने घर चला जाता है। हैरी का घर बहुत नॉर्मल सा होता है, जैसे कि वो सबको दिखा रहा था ऐसा उसकी लाइफ में कुछ नहीं था, यानी कि उसने सबसे झूठ बोला था। और जो सोफिया को ब्लैकमेलिंग के लेटर जा रहे थे वो भी हैरी ने ही भेजे थे। और जॉन से दोस्ती भी हैरी का एक सोचा समझा प्लान था। कुछ दिनों बाद रॉय की मुलाकात मेगन से हुई तो वो उसे बताता है कि हैरी जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर मेगन भरोसा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। और फिर रॉय हैरी से मिलता है और उसे बता देता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। उसके बाद हैरी वहाँ कुछ नहीं कहता और घबराहट में वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो सोच समझकर एक प्लान बनाता है जिसमें वो जॉन को भी शामिल करता है। थोड़ी देर बाद जब प्लेग्राउंड में फुटबॉल मैच हो रहा था तो हैरी अपना हाथ काट लेता है और उसका इल्जाम रॉय पर लगा देता है। और इस सब की गवाही में हैरी जॉन को खड़ा कर देता है और वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस के साथ ऑफिसर नॉर्मन भी था। नॉर्मन सोफिया को फोन करके बताता है कि यहाँ स्कूल में क्या हुआ है। सोफिया भी स्कूल पहुँच जाती है और रॉय की इस हरकत के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और सोफिया जॉन को लेकर घर चली जाती है। उसके बाद हैरी सोफिया को फोन करता है कि वो उसका घर दोबारा देखना चाहता है, तो सोफिया उसे फिर से घर दिखाने के लिए तैयार हो जाती है और उससे मिलने पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और देखते ही देखते हैरी सोफिया को किस करने लग जाता है और वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के करीब होकर मजे कर रहे थे। तभी कोई उनका वीडियो बना लेता है और नेक्स्ट डे जब मेगन जॉन से मिलती है तो उसे सोफिया और हैरी की वीडियो दिखाती है जो कि कल रात को उसी ने बनाई थी। असल में मेगन को हैरी की सच्चाई पता चल गई थी और जब उसने इस बारे में हैरी से बात की तो वो उससे वहीं मिलने बुलाता है। यहाँ उसने सोफिया को बुलाया था। मेगन जॉन को यह भी बताती है कि हैरी ने हम सबसे झूठ बोला है, उसका रियल नेम कुछ और ही है। मेगन की बातें सुनकर हैरी बहुत शॉक्ड रह जाता है। कुछ देर बाद जब मेगन अपने घर जाती है तो हैरी उसका पीछा करता है और सोफिया को भी पता चल गया था कि किसी ने उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। ये देखकर वो बेहद परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद जॉन को मेगन का मैसेज आता है। वो मैसेज मेगन नहीं हैरी करता है। जॉन उस मैसेज को मेगन का मैसेज समझकर उससे मिलने उसके घर चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तभी हैरी पीछे से उस पर हमला करता है और जॉन को बेहोश कर देता है। दरअसल ये सारी प्लानिंग हैरी की ही थी। और फिर वो इसके बाद सोफिया को मैसेज करके उसके पुराने घर पर मिलने को बुलाता है। सोफिया को ये सब थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो जाने से पहले नॉर्मन को सब बता देती है। वो जैसे ही अपने पुराने घर जाती है तो उसे वहाँ हैरी मिलता है। उसके पूछने पर हैरी उसे बताता है कि तुमने जिसके साथ पहले अफेयर चलाया था मैं उसका बेटा हूँ और तुमने जब मेरे बाप को धोखा दिया तो उन्होंने सुसाइड कर ली और इस सब के लिए हैरी सोफिया को जिम्मेदार मानता है। वो बताता है कि विलियम को भी मैंने ही मारा था और वो एक चाकू लेकर सोफिया को देकर कहता है कि तुम खुद को खत्म कर लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जॉन को जान से मार दूंगा। हैरी ने जॉन को किडनैप कर रखा था, लेकिन सोफिया ऐसा कुछ नहीं करती और चाकू छीनकर हैरी के पैर में वार करके वहाँ से भाग जाती है। तभी नॉर्मन भी वहाँ आ जाता है। सोफिया उसे पूरी बातें बताती है और जॉन को ढूंढने लगती है क्योंकि हैरी ने बातों में बता दिया था कि उसने जॉन और मेगन को जंगल में बांध रखा है। वो दोनों जॉन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। सोफिया जल्दी जल्दी अपने बेटे को बचाने भागती है। तभी हैरी नॉर्मन पर चाकू से हमला कर देता है और उसकी गन छीन लेता है। इसी बीच मेगन और जॉन भी आजाद हो चुके थे। नॉर्मन पर हमला करके हैरी सोफिया को मारने वाला था। मेगन पीछे से हमला करके हैरी को मार देती है और इसी के साथ सोफिया नॉर्मन के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और वो लोग खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।